पहला प्रश्न है, विश्व ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस 2022 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? एक बार फिर से सुनिए। विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस 2022 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 सितंबर, ऑप्शन बी 7 सितंबर, सी 8 सितंबर, डी 9 सितंबर। 10 सेकंड रुकते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी 9 सितंबर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश फुटबॉल प्रतियोगिता SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? एक बार फिर से सुनेंगे। निम्न में से कौन सा देश फुटबॉल प्रतियोगिता SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी जापान, डी मलेशिया। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। हाल ही में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरला। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है डी केरला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरुआत की है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी सिक्किम। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। ऑप्शन आंसर है इसका बी मेघालय। अगला प्रश्न है, लिज ट्रस्ट को निम्न में से किस देश की अगली प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? एक बार फिर से सुनिए। लिज ट्रस्ट को निम्न में से किस देश की अगली प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ए ऑस्ट्रिया, बी ब्रिटेन, सी इटली, डी स्पेन। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत के वर्तमान राजदूत संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनिए। हाल ही में किस देश में भारत के वर्तमान राजदूत संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश, बी जापान, सी ईरान, डी रूस। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है बी जापान। अगला प्रश्न है,
मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 को लॉन्च किया गया था? यह खालिस्तान के साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 को लॉन्च किया गया। यह खालिस्तान के साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है। ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी यूएई। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हाल में किस दिन मनाया गया? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ए 4 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 6 सितंबर, डी 7 सितंबर। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है बी 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? ए ब्रिटेन, बी नेपाल, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। आंसर है बी नेपाल। प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए लेह, बी जोधपुर, सी लद्दाख, डी जैसलमेर। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है बी लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने गिद्धों को संरक्षण के लिए हाल ही में 14 जिले चिन्हित किए हैं? हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए हाल ही में 14 जिले चिन्हित किए हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और डैश राज्य शीर्ष रहे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और खालिस्तान राज्य शीर्ष रहे। ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है बी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया? हाल ही में निम्न में से किस राज्य में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी पंजाब। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है सी बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के सिचुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई? प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के सिचुआन प्रांत में 6.8
तीव्रता का भूकंप आया जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई? ए नाइजीरिया, बी मोजाम्बिक, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है सी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया? प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। 10 सेकंड इंतजार करेंगे। सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अगर ये प्रश्न आपके किसी कार्य आए या आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।